यहाँ पर पहले भी आप लोगों ने कभी कोई दिगंबर इस प्रकार के मुनि महाराज जी का दर्शन किया कि हम लोग सर्दी गर्मी बरसात इसी प्रकार से रहते, तन पर कोई कपड़ा नहीं और मन में कोई लफड़ा नहीं, मन में कभी कोई वो नहीं, कोई मठ या आश्रम या कोई हमारा एक जगह स्थायी तो नहीं, किसी भी जगह कोई संस्था नहीं, पैसा टका आदि छूते नहीं, मोटर गाड़ी में बैठते नहीं और हमेशा पैदल विहार करते, पाँव में कभी चप्पल जूता आदि कभी नहीं पहनना, 24 घंटे में एक बार शुद्ध भोजन लेना केवल, मतलब पानी भी उसी समय, ऐसा नहीं कि पानी दोबारा ले लें, एक ही बार में भोजन और पानी होता। उसके अलावा ये जो बाल वगैरह होते हैं इनको अपने हाथ से ही निकालते हैं, दाढ़ी के भी और ये बाल भी, क्योंकि हमारे पास में कोई पैसा टका तो है नहीं, अब नाई को कहाँ से लेके आएंगे, नाई आएगा तो पैसा भी चाहिए, इसलिए स्वाश्रित जीवन जीने की कला है मुनि महाराज, और स्वाश्रित जीवन जीना ही सिखाता है आपका यह सेना का उपक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से आपने यह एक जो संस्था यहाँ बना रखी है जिसमें होनहार युवाओं को तैयार किया जा रहा है मुनि में, और इसमें बहुत समानताएं होती है। मुनि महाराज जी का जीवन स्वाश्रित जीवन होता है और एक फौजी का जीवन भी जो मिलिट्री में रहता है उसका जीवन भी स्वाश्रित होता है, वह कभी आलसी नहीं होता, कभी प्रमादी नहीं होता, अपने स्वयं का कार्य स्वयं करना जानता है और चाहता है करते। और महाराज जी कभी भी मोबाइल पे बात नहीं करते, वो तो श्रावट करते हैं, श्रावट का कार्य। तो हम आपको बता रहे थे कि मुनि महाराज जी और श्रावट, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे भी जाना है, लेकिन कुछ अल्प समय में आपकी संस्था का नाम भी यहाँ पर उसी नाम से रखा है। हमारे आचार्य भगवंत जो गुरुदेव हैं उनको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रिय है, क्योंकि वो आज़ाद हिंद फौज के ही नहीं इस देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते थे, और उन्होंने भरसक प्रयास किया इस देश को स्वतंत्र कराने में, इसलिए उनके उन उपकारों को कभी भी हम भूल नहीं सकते जो उन्होंने किए हैं। और वो इस प्रकार का, देखो सबसे पहला एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, उस समर्पण की भावना कैसी होनी चाहिए, ये उनकी आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने स्थापना की थी उसके माध्यम से आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक बार विदेशी कोई नेता उनकी फौज का निरीक्षण करने आया, बोले आपकी ये जो फौज है इस फौज में क्या सारे युवा आपके प्रति समर्पित हैं? बोले हाँ। बोले राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं? बोले हाँ। बोले अपने आप के प्रति समर्पित हैं? बोले हाँ। बोले यदि ऐसी बात है तो आप मुझे उसका उदाहरण बताओ। सामने खड़ा हुआ जवान ऊपर पहरा दे रहा था बिल्डिंग के ऊपर। नेताजी ने कहा नीचे जितनी जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी नीचे आ जाओ। वो वहीं से छलांग लगाता है, नेताजी उसको झेलते हैं और अपने बाहों में उसको समेट लेते हैं। ये समर्पण होना चाहिए, जितना जल्दी आना उतना जल्दी नीचे आ जा। ऐसा समर्पण राष्ट्र देश के प्रति होगा तभी हमारा यह राष्ट्र बच पाएगा। भारत को हमें, भारत कोई ऐसा नहीं किसी स्थान का नाम है, भारत हमारे दिल का नाम है, हमारे दिल का नाम। दिल की धड़कन जैसे धड़कती है उसी प्रकार से भारत। आप सब युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबके अंदर वह भारत है, बस उसको देखने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा है आज, तो हर इंसान यही है, अरे कुछ होता है तो होने दो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है।
इससे कभी नहीं हो सकता। अपने विचारों को ऊपर उठाने की जरूरत है। विचारों से ही संसार बनता है। एक बार ऐसा हुआ, कुमार मिट्टी को आकार दे रहा था। पास बैठी कुमारिन ने देखा मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है। उन्होंने अपने स्वामी से कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है। कुमार ने जवाब दिया, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। इतना बोलना था, तपाट से माटी ने कहा, आपका तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। दरअसल बात ये थी कि कुमार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हो? चिलम यानी जिसमें तंबाकू भर के पीते हैं। तंबाकू पीना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि वो तो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जला डालती है। सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, तंबाकू हुई, गुटखा हुआ, ये सब जहर हैं। तो वह चिलम बना रहा था, लेकिन मिट्टी कुछ ज़्यादा हाथ में आ गई, तो उसने देखा इसको अपन एक मंगल कलश बना दें। मंगल कलश का काम क्या है? खुद भी शीतल रहता है और जो उसके पास पहुंचता है उसको भी पानी पिलाकर शीतल कर देता है। चिलम बनना है या मंगल कलश? बोलो। क्योंकि चिलम तो खुद भी जल रही है और दूसरों को भी जला रही है, और मंगल कलश खुद भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतल करता है। यही यहाँ पर बैठे हुए आप लोग सब कर रहे हैं। आप स्वयं भी शीतल रहना चाहते हो। देश में आज अपन यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम यहाँ पर अच्छे से बैठे हैं, किसकी बदौलत? बोलो, कभी भूल सकते हैं? अरे सचिन तेंदुलकर छक्का मार देता है, अखबारों में छप जाता है, लेकिन देश पर वो जवान तैनात हैं जिनके कारण हमारा आज यानी जो है ना, हम शांति से और सुख से और आनंद से यहाँ पर श्वास ले रहे हैं। कभी 5 सैनिक जवान हमारे चले गए, कभी अखबार में आया कि आज 5 सैनिक हमारे जवान इसमें चले गए हैं? कभी उनके घर वालों को कभी जाके किसी ने पूछा? बोलो। ये क्रिकेट के अंदर या किसी और दूसरे यानी खेल में या किसी जो आपका ये मीडिया के ये आपके जो होता है ना पिक्चर फिल्म में, उसमें तो सुपर स्टार का नाम आ रहा है, हीरोइन का नाम आ रहा है, उन जवानों का कभी नाम आगे आया? बोलो, सोचो तो। लेकिन वो जवान जानते हैं, नहीं, मुझे अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है और मुझे इस राष्ट्र की रक्षा करना है। उसको कोई मतलब नहीं रहता है, जैसे साधु को कोई मतलब नहीं रहता है भूख प्यास, सर्दी गर्मी बरसात, अभी आपको मैंने बताया, उसी प्रकार से वो जवान वहाँ पर हमेशा तैनात रहता है। जैसे जवान अपनी बंदूक को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता है, हथियार होता है ना, ऐसे ही हम इस पिच्छी को थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। समझ में आया? ये हमेशा साथ में ही रहना, तभी हम आगे चल सकते, इसके बिना एक कदम नहीं चल सकते। बस जवान भी हथियार के बिना एक कदम नहीं चल सकते। इसको रखने से हम अपनी संयम की रक्षा करते हैं, वो अपने हथियार को रखते हैं, तभी इस देश की रक्षा हो पाती है। ये सब सिखाया जाता है। हम भी कभी आपकी तरह इसी प्रकार से सुनते थे प्रवचन, और सुनते क्या थे, 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट तक हम इंटरव्यू देने गए, मिलिट्री में भी रहे, आपके स्टैंड गन और राइफल 303 सब ये पहले चलाए जब गृहस्थ अवस्था में थे, लेकिन वो सब छोड़ दिए। उधर की बंदूक चलाना बंद, इधर की बंदूक चलाना शुरू। वो बंदूक चलाते हैं, दुश्मन सामने होता है उसको मारा जाता है। यहाँ हमारे दुश्मन हमें अपने कर्म नजर आ रहे हैं, आज उन कर्मों को हम समाप्त करने के लिए आगे निकल पड़े हैं, तभी यह बाना आपके सामने आया है। इसी प्रकार से तो ये दोनों तो अपने लिए यही करना है। इसी प्रकार से हमें समय का पंक्चुअलिटी होनी जरूरी है। समय जो होता है उसको हमेशा कीमती समझो, सबसे ज़्यादा कीमती है तो समय। और आपको सेना में या मिलिट्री में या आप इस जो आगे जिस लाइन में जा रहे हो उसमें यही सिखाया जाता है कि समय सबसे बड़ा बलवान है। दूसरा, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है या बहुत तरक्की पे ले जाना है, तो केवल छोटी उपलब्धि में
अपना कभी भी ऐसा मत समझना हमने बहुत कुछ पा लिया। पेड़ होता है ना, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही नीचे उसकी जड़ें भी मजबूत होती है। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। आप लोगों से भी मैं यही चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन छोटी सी उपलब्धि होए तो ये मत समझ लेना नहीं हमारा उद्देश्य यहीं पूर्ण हो गया है। हमें तो बहुत आगे तक बढ़ना है और उस ऊंचाई तक छूना है जिस ऊंचाई तक भारत माता आपकी राह देख रही है। 5 माताओं को कभी मत भूलना, 5 माताओं को अपने जीवन में कभी मत भूलना। पहला है धरती माता, दूसरा है भारत माता, तीसरा है सरस्वती माता, चौथा है गौ माता और 5वां है अपनी जन्मदात्री माता, जिसने हमें जन्म दिया है। वो जन्म वाली माँ और पिता, उनको कभी मत भूलना। अपने पॉकेट में प्रभु की और गुरु की फोटो के साथ में अपने माता पिता की फोटो जरूर रखना, क्योंकि उन्होंने ही आपकी तस्वीर के साथ में तकदीर भी बनाई है। तस्वीर के साथ में उन्होंने आपकी तकदीर भी बनाई है, इसलिए उनको कभी मत भूलना। 7 बातों को इनकार, अपनी वाणी को विराम देंगे, समय भी हो रहा है, महाराज जी को भी सुनेंगे कि 7 बातों को इनकार करना है और 7 बातों को स्वीकार। याद रखना है आपको अपने जीवन में 7 बातें कौन सी है जिनको हमें इनकार करना है और 7 बातें कौन सी है जिन्हें हमें स्वीकार करना है। वो 7 बातें हैं जिनको पहले इनकार करना है। सबसे पहला है जुआ खेलना, दूसरा है मांस खाना, तीसरा है मद्य यानी शराब पीना, चौथा है चोरी करना, 5वां है पर स्त्री रमन करना, 6ठा है शिकार खेलना और 7वां है वेश्या गमन करना। इन 7 बातों को अपने जीवन में कभी भी नहीं आने देना। फिर से बोल रहा हूँ, जुआ खेलना, मांस खाना, मद्य यानी शराब पीना और चोरी करना, पर स्त्री गमन करना और वेश्या गमन करना और शिकार खेलना, ये 7 बातें हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। आप बहुत तरक्की में बढ़ जाएंगे। और 7 बातें कौन सी है जिनको हमें स्वीकार करना है? वो 7 बातें हैं। सबसे पहला है स्वस्थ तन। सबसे पहला क्या है? स्वस्थ तन। ये तन स्वस्थ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे। देश तो बहुत बात की बात है, अपनी रक्षा कर पाएंगे। यदि हम बीमार हैं तो अपनी खुद की रक्षा नहीं होगी। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन। दूसरा है स्वस्थ मन। बोल लो, पहला क्या बताया मैंने? स्वस्थ तन। दूसरा क्या बताया? स्वस्थ मन। और तीसरा है स्वस्थ वचन। अपने वचन स्वस्थ होंगे तभी हम सबको बचा पाएंगे और स्वयं को बचा पाएंगे। फिर उसके बाद में स्वस्थ वतन। वतन हमारा स्वस्थ वतन होना चाहिए, उसको हमें स्वीकार करना है। ये देखना है कि कहाँ कहाँ से अस्वस्थ है हमारा वतन, उस वतन को हमें स्वस्थ करना है। और फिर उसके बाद में स्वस्थ धन। जो धन स्वस्थ होगा उसे ही हम स्वीकार करेंगे। 6ठा है स्वस्थ वन और स्वस्थ चेतन। ये आत्मा हमारी तभी स्वस्थ बनेगी जब हम इन 7 बातों को स्वीकार करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन और स्वस्थ चेतन। इन 7 को यदि स्वीकार कर लेंगे अपने जीवन को हम बहुत उन्नत कर लेंगे। जब जीवन उन्नत हो जाएगा तो हमारा भारत देश तो उन्नत बनेगा ही। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में आप लोग और आगे बढ़ें। हमारा भी बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि आप लोग जब वहाँ जाकर सेवा करेंगे देश की, तभी तो हम यहाँ साधना अच्छे से कर पाएंगे। आप लोग भी उस साधना में और आगे बढ़ें और हम भी बढ़ें। ऐसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। परसों यहाँ आना हुआ और जब आए तो आते ही जब गुफा में दर्शन किए तो दर्शन करते ही तीर्थंकर लेडी की याद आ गई। जैसे जिन बिंब वहाँ पर तीर्थंकर लेडी में थे उसी प्रकार की
आकृति में उसी प्रकार लगता है एक साथ कोई महाराज होंगे, कोई आचार्य भगवान होंगे, उनकी प्रेरणा से वहाँ भी गुफा बनी होगी और यहाँ भी गुफा बनी होगी। बहुत वैसे ही अंदर सब कुछ दृश्य था। दोनों तरफ जैसे दोनों महाराजों के लिए दो आसन बना दिए उन्होंने कि आपको यहाँ रुकना है और आपको यहाँ रुकना है। तो महाराज जी से हमने कहा यहाँ बने ही हैं आसन, तो यहीं रात्रि विश्राम करो, काय को हम नीचे जाएं। रात्रि विश्राम भी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में परसों किया। बड़ा आनंद आया, सामायिक में भी आनंद आया, सुबह भी बहुत अच्छा लगा। और ये बताया ही था क्योंकि यहाँ के गांव वाले जो थे बहुत मना कर रहे थे। हमारे विशाल भाई तो बहुत लगे रहे, महाराज समझो बात को, महाराज यहाँ जानवर आते हैं, ये होता है वो होता है, आप बात को समझो। यहाँ नहीं चमगादड़ तो बहुत आते हैं, अंदर रहते ही हैं, कैसे क्या रहोगे। हमने कहा सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। उस एक वक्त तो सोई थे, हमने कहा भी था उनसे कि रास्ते में अब वो बची नहीं जगह रास्ते में, तो वो लात रख के तो जाएंगे, फिर लात हो सकता है लग गई हो उनको, एकदम वो घबरा गए इसलिए चिल्ला दिए होंगे इस वजह से। क्योंकि देखो देवता लोग तो आएंगे दर्शन करने, उनका तो वो स्थान है और इतनी प्राचीन गुफा है। अभी हमने पूछा तो बोले इतिहास को देखते हुए ये जो गुफा है लगभग 1300 वर्ष प्राचीन गुफा है। 1300 वर्ष प्राचीन गुफा है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ तो प्रशस्ति नहीं है, लेकिन तीर्थंकर लेडी में प्रशस्ति है। और वहाँ की प्रशस्ति मतलब फ़ोटो खींची हुई थी, तो महेंद्र जी ने हमें बताया है कि वहाँ 1300 वर्ष प्राचीन है और सेम है बिल्कुल, जैसा वहाँ है ऐसा यहाँ भी है। तो यहाँ और वहाँ को देखते हुए लगता है कि वो इक्वल काल में बनी हुई, ये पास पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है तीर्थंकर लेडी भी। तो प्राचीन गुफा है ये, तो खैर ठीक है। इस गुफा को देखने के बाद मुझे तो वो वहाँ का याद तो आया, लेकिन फिर कल जब हम सुबह यहाँ की गुफाओं को देखने गए थे, उन जब गुफाओं को देखा तो जीवन में पहली बार अनुभूत ये हुआ कि हमारे आगम में जो लिखा है वो यथार्थ लिखा है। आगम में ये लिखा है कि 24-24 हज़ार के संघ होते थे। तो मेरे मन में एक वो होती थी कि 24-24 हज़ार के साधुओं के संग आगम में लिखे, कहाँ तो रहते होंगे वो, कितनी बड़ी व्यवस्था होगी वो। मुझे तो कुछ लगता नहीं इतना बड़ा संघ कैसा उनका निर्वाह होता होगा। लेकिन जब एक साथ एक के बाद एक उन गुफाओं को देखता चला गया, मैं 360 गुफाएं उल्लेखित है और मैं मुश्किल से 150-200 गुफाएं देख पाया हूँ। पूरा घूमकर जब मैंने 1 घंटे में वो गुफाएं देखी, और बड़ी बड़ी वो गुफाएं, ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी गुफाएं, महाराज बता रहे बड़ी बड़ी गुफाएं, और बिल्कुल ऐसी सैयाएँ बनी है कि हम मुनिराज आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ऐसी पूरी सैयाएँ बनी हैं। बहुत सारी गुफाओं में तो अलग से बना हुआ आएगा। उन गुफाओं को देखकर लगा कि जैन धर्म का जो इतिहास है वो जो जैन धर्म में लिखा है वो वास्तविक में घटित होता है। और कुछ गुफाएं हमारे साथ गणेश भाई गए थे, उन्होंने बताई वो ऊपर हैं बोले। अब वो छोटे छोटे गेट दिख रहे हैं, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, पर उस गुफा को देखने के बाद उन्होंने बोले वो बहुत बड़ी गुफा है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो उस गुफा पर चढ़ नहीं पाए, हमने प्रयास भी किया लेकिन चढ़ पाना बहुत मुश्किल था। जितनी गुफाएं देखी, उन गुफाओं को देखने के बाद जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, फिर उस गुफाओं को देखने के बाद लगा इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र के ऊपर सबकी दृष्टि जाना चाहिए। इसी भावना के साथ हम यहाँ रुके थे कि यहाँ कुछ अच्छा हो जाए, ताकि नीचे कुछ भी नहीं है, कोई आए तो कहाँ रुके, कहाँ पर वो आकर अपना स्थान। तो इसीलिए स्थान के तौर पर आज सुबह से प्रक्रिया चल रही थी। महाराज लोगों का काम नहीं है ये कि महाराज लोग बोले दो दो दो, लेकिन आप महाराज के बोले बिना देते भी नहीं हो, अरे क्या। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा था कि जो दमोह की बालिका है जबलपुर दी हुई है, पूर्व से ही हम जानते हैं पूरे परिवार को, टीआई साहब की बालिका है, पूरा परिवार धार्मिक और संस्कारवान परिवार है वो। तो वो 11,000 बोले, लेकिन जब हमने कहा इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना है, इस क्षेत्र को बचाना है, ये प्राचीन क्षेत्र है, वही उन्होंने 1,11,000 बोल दिए, तुरंत के तुरंत बोल दिए। तो ये ऐसा। और हमारे आए तो थे एकांत भाई, जिनके माता पिता दोनों मुनिराज, पिताजी मुनिराज हैं और माँ आरिका हैं, वो भी आए। आने के बाद दर्शन किया। आप जो कहो, आप जो कहो,
अपने मुख से कुछ बोल ही नहीं रहे, हम क्या बोले अपने मुख से। अब आप जैसा कहो, आप जितना बोलो, जब सब में तैयार है। तो हमने कमेटी से बोल दिया आपको जितना लगे उतना वो सहयोग करने को तैयार है। और दिल्ली वालों से उन्हें और स्वीकृति दी कि आप तो करो, यहाँ जो करना है सो करो, हम तैयार हैं। और आप करके दिखाओगे। यहाँ के जो नंदुरबार की कमेटी पूरी है, अब उनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ करे, नीचे कुछ न कुछ स्थान बनाए, मदद करने के लिए सब तैयार है। अच्छे काम के लिए आचार्य श्री जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं हमेशा। और आचार्य भगवान बोलते हैं कि अगर मान लो खेत ने किसान तैयार किया है, मतलब किसान ने अगर खेत तैयार किया है, तो बादल आएंगे और बादल बरसेंगे, उन बादलों को बरसना पड़ेगा। अब आप तैयारी करो, तैयारी होगी तो अपने आप वो तो पानी गिरेगा, वो तो धन की वर्षा अपने आप होती चली जाएगी। आओगे नहीं, करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, होगा ही नहीं। आप करोगे तो निश्चित तौर से ये क्षेत्र जीवित होगा। हम दोनों महाराजों का तो सदैव इस क्षेत्र पर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। बहुत आनंददायी ये 2 दिन रहे, बहुत अच्छा लगा इस क्षेत्र पर, इस प्राचीन क्षेत्र पर उन गुफाओं को देखने के बाद। कभी मौका लगा आगे भविष्य में तो उन गुफाओं में रात्रि विश्राम जरूर करेंगे, कि उन जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में भी रात्रि विश्राम वहाँ करेंगे। ऊपर भी गए तो वो जो एक महल हमने जो देखा, वो महल कह लें, लेकिन वो हमें ये समझ में नहीं आया इतनी ऊपर जाकर कैसे तो वो महल बना हुआ है, कितने सुंदर नक्काशीदार वो पूरे के पूरे पिलर्स हैं। और पूरे, अब वो हम महल कहें क्या कहें, क्योंकि हमारे मंदिरों के बाहर में यक्ष यक्षिणी बनी रहती है चंवर लिए हुए। तो उन जो पूरे 10-12 अलग अलग बने थे, वो उन 10-12 को देखने के बाद लगा कि हो सकता है ये मंदिर हो, ये जिनालय हो। मैं कैसे कह दूँ कि ये महल ही हो। आज आप उसको महल कह रहे हो, लेकिन वो जिनालय भी हो सकते हैं और प्रतिमाएं भी हो सकती है। क्योंकि जो गणेश भाई वो बता रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों प्रतिमाएं नीचे, जहाँ खोदते हैं वहाँ प्रतिमाएं मिलती है, जहाँ खोदते वहाँ प्रतिमाएं मिलती हैगी। तो ये जो प्रतिमाएं मिल रही है तो होगा निश्चित। तो जब हम आ रहे थे, आते वक्त भी हमने देखा कि वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे अवशेष पड़े थे। बता रहे थे कि एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसको शिव मंदिर कहते हैं। उस शिव मंदिर पे सांगोपांग जैन प्रतिमाएं बिल्कुल जड़ी हुई है, बिल्कुल जड़ी हुई है वो सांगोपांग प्रतिमाएं। तो मैंने कहा भाई दर्शन, तो बोले महाराज जी आप जब जाओगे तो आपको वो मंदिर भी दिखा देंगे जहाँ पर वो जैन प्रतिमाएं, वहाँ पर उस मंदिर में, आज वहाँ पर शिव मंदिर कहलाता है वो, और उसमें जड़ी थे। कैसे वहाँ प्रतिमा जड़ी थे, वो मंदिर में कैसे पहुँची, वो तो स्थायी रूप से उसी में जैसे यहाँ है वैसे, और बड़ी बड़ी है और परिकर सहित है। आप विचार करना। और अभी बताया ही था उन्होंने कि यहाँ पर जो है जैनाबाद, क्या जैतालपुर, जैताना जो बहुत बड़ा नगर था, जैन, अच्छा जैन ताणे, तो जैन ताणे यहाँ होगा, जैताना हो गया। अच्छा अभी जो निजामपुर है वही जैताना था। और बहुत बढ़िया। तो यहाँ से वो मुनिराज सब निकलते होंगे और जाते होंगे, और वहाँ पर 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर पहले के लिए कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। हाँ उधर से तो और पास है। हम जब उस था ये जरूर है, यहाँ से 4 है, लेकिन जब हम उन गुफाओं में गए थे तो उन गुफाओं में तो वो सामने दिख रहा था, वो नगर वहाँ बिल्कुल नीचे दिख रहा था कि ये तो सामने बहुत बड़ा नगर है। तो निश्चित तौर से यहाँ से प्रवेश नहीं होगा, उसका ऊपर से प्रवेश होगा। और जो इसके ऊपर गुफा है जो पानी से भरी है, हमें उस गुफा में लगता है कि जिन प्रतिमाएं भी होनी चाहिए। बहुत बड़ी वो गुफा है, उस गुफा में दिख तो नहीं रहा है, आगे अगर जाया जाए उसका पानी निकाला जाए तो हो सकता है उसमें जिनालय निकले, जिन बिंब निकले। जैसे मांगी तुंगी की मैंने आपको इतिहास के विषय में बताया था, वहाँ पर वैसा है, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, हो ये निश्चित तौर से। और आपको सर्प की तो बताया ही था। गणेश भाई बोले आज पहली बार आपके साथ में, बोले यहाँ तो बकरी चराते चराते यहाँ पूरा जीवन निकल गया, उसके बाद भगवान की सेवा करी, तो जब से मैंने भगवान की सेवा करी है मेरे दिन पलट गए। बोले मैं कहाँ बकरी चराता था, आज मैं संपन्न हूँ, बहुत सारी खेती गाड़ी सब कुछ है। और बोले मैं माली यहाँ पर इसलिए हूँ कि सिर्फ सेवा के लिए हूँ, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करना है, मुझे बालक नहीं था। बोले बालक नहीं था तो बालक के लिए मैं यहीं आया और मैंने माथा टेका, और मैंने माथा टेका और मुझको वो बालक मिल गया।
मेरे जो दोनों भाई थे उन दोनों भाइयों को नौकरी नहीं थी, दोनों पैर से चलने, एक भाई का एक पैर नहीं है और दूसरे भाई के दोनों, वहाँ से वो बिल्कुल ऐसे घिसटते घिसटते आए, उनने वो वीडियो दिखाई, यहाँ आके नमन किया और आज बड़ी बड़ी कंपनी में सूरत में उनकी दोनों भाइयों की नौकरी लगी हुई है। बोले हमें बहुत यहाँ के भगवान पर बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। बोले अभी का हम चमत्कार अतिशय बताते हैं, मैं सबको अतिशय बताता हूँ। हुआ ये कि मेरी खुद की भतीजी थी, उसका भी हाल एंगेजमेंट था 15-16 का, चारों तरफ पानी का माहौल था। मैं आया और 15 मिनट बैठा और रोते रोते नजर चढ़ा कि मैं कहाँ से व्यवस्था करूँगा, इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनका बस पानी नहीं, चारों तरफ पानी था लेकिन हमारे गांव में पानी नहीं था। बोले ये भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कुछ बोले हमने आपके लिए कहा था, सच बता रहे हैं यहाँ आने का कोई भाव नहीं था, लेकिन हो सकता है उसने यहाँ पर नारियल चढ़ाया था कि महाराज जी को आना है आना है, बार बार आया वो, और हर बार हमने उसको मना किया, हर बार उसको हमने ये कहा भैया अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि 50 किलोमीटर जाना है और फिर वापस आना है, और आचार्य श्री के आदेश गजपंथा के, महावीर जयंती एनी हाउ कंडीशन वहाँ करनी है, ऐसा नहीं कर लें हम। पता तो गुरुजी ने जब गजपंथा दिया है तो गजपंथा तक पहुँचना है, लेकिन हो सकता है यहाँ के पासनाथ भगवान को क्या पता उसने क्या किया, मन बदल गया। आए एक टाइम के लिए थे, भगवान को देखते ही भाव बन गए कि नहीं महाराज जी, महाराज जी अब महाराज जी तो कह रहे सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, आगे आहार कर लेंगे। तो हमने कहा कहीं नहीं जाना, यहीं रुकना, यहाँ का उद्धार तो करना ही, यहाँ का विकास तो करना ही है। विकास की भावना से यहाँ पर हम रुक गए और आप लोग सब आए, आप लोग सब लोगों ने भी उसका आनंद लिया, ये क्षेत्र और आगे बढ़े, यही भावना है। क्योंकि भामेर के विषय में हम जहाँ जाते हैं वहाँ के विषय में ज़रूर बोलते हैं। तो कल कुछ लोग आए थे, उनके विषय में चिंतन हो गया था वो कल, लेकिन प्रवचन नहीं कर पाए थे। जो लोग आए थे उनके तक पहुँच जाएगा, वैसे जो लोग उनको सुनाना था उनकी बात, एक उनके प्रश्न पर कल का चिंतन हमारा चालू था, वो तो प्रश्न कर दिया था उनने और उनको कुछ नियम दिए थे। तो उसमें था एक आचरण और चारित्र के ऊपर, मन की पवित्रता के ऊपर। आप भोजन कैसा करते हैं बताओ, भोजन शुद्ध करते हैं, पानी कैसा पीते हैं, पानी कैसा पीते हैं, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बहुत देख समझ कर आप कहीं गंदा पानी पीते हो, नहीं पीते हो। भोजन गंदा करते हो, नहीं करते हो। क्या जिस भवन में आप रहते हो, जिस मकान में आप रहते हो, उसमें गंदगी में रहते हो, नहीं रहते। साफ़ सफाई के बिना आपका मन नहीं लगेगा, साफ़ सफाई आपको करनी ही होगी और आप साफ़ सफाई करके वहाँ पर रहते ही रहते हो। जितना आप अपने घर का ध्यान रखते हो, भोजन का ध्यान रखते हो, कपड़े भी गंदे नहीं पहनते हो, साफ़ कर लेते हो, ध्यान रखते हो गंदे ना हो, ऐसे स्थान पर बैठते हो, सफ़ेद हो तो और ध्यान रखते हो कहीं ऐसा नहीं हो ज़्यादा गंदे कौन धोएगा, तो कितनी पवित्रता का ध्यान रखते हो। अब बताओ मन की पवित्रता का आपको ध्यान है कि नहीं। मन पर ही चर्चा चल रही थी उनसे, मन की पवित्रता, मन की निश्चलता पे ध्यान है कि नहीं। भामेर का भाव क्या कह रहा है, भावों की विकृति छोड़ने पर ही मन की पवित्रता होगी। भावों की विकृति, भावों की विकृति छोड़ने पर ही मन की पवित्रता होगी। और मैं कह रहा है मेरेपन की विकृति छोड़ने पर ही मन की पवित्रता होगी। जब तक आपके अंदर वो मेरापन नहीं छूटेगा तब तक आपका मन पवित्र न हुआ है और ना 3 काल में होगा। ये निश्चित मान के चलना, मन की पवित्रता सबसे ज़रूरी है, तो मेरेपन को छोड़ना होगा। और भामेर का कह रहा है रंजपने, रंजपना मतलब क्या होता है, अंदर जो बैठा है हमारा द्वेष भाव, अंदर जो बैठी हमारे अंदर के दूसरे के प्रति क्रोध भाव, जब रंजपने की विकृति छोड़ने पर ही मन की पवित्रता होगी। जब तक मन में थोड़ा सा भी रंज भरा है तब तक आपका मन ये मान के चलना पवित्र नहीं है और हो भी नहीं सकता है। पवित्रता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भावों की विकृति, भावों की विकृति से तात्पर्य है आचरण पर चर्चा चल रही थी, चारित्र पर चर्चा चल रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोयल जो है आम की डाल पर बैठे या कटीली बाड़ पर, उसकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी वो बोले, क्योंकि वो अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। आम कचरे के ढेर पर उगे चाहे बगीचे में उगे, उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुब्बारा लाल है, काला है,
चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कीमती है, चाहे सस्ता हो, यदि उसके अंदर हवा भरी हुई है तो उसकी ऊर्ध यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊर्ध यात्रा कराने वाला कौन है? उसके अंदर जो बैठी हवा है वो उसको ऊर्ध यात्रा कराती है। गुब्बारा ये कह रहा, वास्तविकता क्या कह रहा, हमारे और ध्यान आकर्षित कर रहा है ये गुब्बारा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर बैठी क्या है? वो हवा है, वो ऊपर पहुँचा रही है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है, और अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वह तुम्हारा चारित्र है। अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो क्या है? तुम्हारा चारित्र है। इज्जत कैसी है? तो कहते हैं इज्जत लाल काले पीले सफ़ेद गुब्बारे जैसी है, और चारित्र कैसा है? गुब्बारे में भरी हुई हवा जैसा है। कैसा है? हवा जैसा है। मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना चाहते हो आप, ऊंचा उठना चाहते हो, तो चारित्र को जीवन में 1 नंबर पर रखना, चारित्र को जीवन पर 1 नंबर पर रखना, और इज्जत को 2 नंबर पर रखना। इज्जत को 2 नंबर, इज्जत कोई काम, इज्जत जो है दिखावा है, और चारित्र क्या है? वो अंदर की पवित्रता है। अब आप विचार करना, आप कितने पवित्र हैं, आप कितने निश्चल हैं, आपने अंदर कितनी गंदगी भरी हुई। पवित्रता को देखना तो अंदर की पवित्रता होनी चाहिए, बाहर दिखावे से कुछ नहीं होने वाला। एक और उदाहरण हमेशा देता हूँ मैं, क्योंकि पेंसिल को आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि पेंसिल को आपने देखा होगा, नदी का जल जैसे होता है ना, अपने आप बहता रहता है, बिल्कुल कोई बहता, उसको किसी को बहाना नहीं पड़ता है। हवा जैसे अपने आप चलती रहती हैगी, सूर्य जैसे अपने आप जलता रहता है, सूर्य को जलाना नहीं पड़ता, सुबह उठ के वो अपने आप जल जाता है, उग जाता है। सूरजमुखी अपने आप सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो अपने आप दिशा बदल देता है, कोई मीटर नहीं लगा है। बताओ, कोई अमीर व्यक्ति है, मान लो बहुत बड़ा व्यक्ति है, अब वो स्नान करने जाएगा तो क्या पैसे साथ ले जाएगा? क्या नहीं ले जाएगा? तो क्या गरीब हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, गरीब नहीं होगा ना, गरीब। तो इसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति किसी कमज़ोर क्षण में अगर सज्जनता भूल गया हो, और उसने कुछ ऐसा कार्य कर भी लिया हो, उसने अगर कोई गलती कर भी ली हो, तो हमेशा हम यही कह रहे हैं कि उसका उस प्रकार से हमेशा उस विषय को लेकर वैसा ही नहीं सोचना चाहिए कि ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कब उसकी नियति बदल जाए, कब वो अच्छा बन जाए, कब उसका भाव बदल जाए, गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्केल यही संदेश दे रहा है कि मेरे द्वारा दी गई नाप जो कर लिए मैंने, उसका गलती का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। 6 इंच के 7 इंच हो गई, पर तुम्हारी बुद्धि के स्केल से यदि तुमने कुछ नापा है, और नापने के बाद उस व्यक्ति का चारित्र नापने के बाद फिक्स कर लिया है, तो उससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कभी कोई ऐसा लगता भी है हमने कोई गलती करी है, तो मैं बार बार बोलता हूँ गलती सबसे होती है, गलती किससे नहीं हुई है? गलती हुई है, इसीलिए संसार में हम भटक रहे हैं। अगर गलती नहीं होती तो हम कब के भगवान बन जाते। गलती हुई है, गुरु चरणों में जाओ और अपनी क्षमा याचना करो। लेकिन जिस पर गलती हुई है, कल का यही प्रश्न था कि अगर किसी से गलती हुई भी है तो उसको इस निगाह से मत देखो, इस प्रकार से नहीं देखो। तुम तो सिर्फ उससे एक सीख लो कि मुझे ऐसी चारित्र से संबंधित गलती को नहीं करना है। क्योंकि चारित्र को, उन्नति को संभालने में एक बहुत बड़ी चुनौती ये कि तूफानी हवा में भी दीपक प्रज्वलित करने में शायद आप सफल हो सकते हो। ये चुनौती शायद बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है चुनौती, है ना। मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है कोई बल्लेबाज 11वें नंबर पे, और खूंखार गेंदबाज आया और गेंद कितनी बची, 1 और 3 रन बनाना, हो सकता है वो भी बना ले, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन चुनौती क्या है? शरीर सुंदर हो। चुनौती क्या है? शरीर सुंदर युक्त हो, तिजोरी में खूब संपत्ति भरी पड़ी हो, छलाछल भरी हो, अमाप संपदा हो, अमाप सब कुछ हो, सफलता आपके चरण चूम रही हो, ओजस्वी वक्तत्व हो, लेखन की कला बहुत अच्छी हो, सब तरफ से शक्तिवान हो, पुण्य देह के शिखर को आप स्पर्श कर रहे हो, और उस स्थान में, उस वातावरण में अपने चारित्र को निष्कलंक रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वस्त्र नंबर 1 पर, अलंकार नंबर 2 पर, यदि शरीर का एक गौरव है तो चारित्र को हमेशा नंबर 1 पर रखना, और इज्जत को नंबर 2 पर रखना। चारित्र को बचाओगे तो सब कुछ बचता
चला जाएगा आपका। आचार्य भगवान की बात को रोज हम सुनाते हैं, उसको बात को सुनाते हैं। आज पांचनाथ भगवान को याद करते करते वो आचार्य भगवान का संस्मरण याद आ गया कि वीतरागी पांचनाथ भगवान जैसे यहाँ हैं ऐसे एक पांचनाथ भगवान हैं थे। आचार्य भगवान विहार करते करते एक स्थान पर पहुँचे जो राजस्थान का वह स्थान था जिसको चांपानेरी बोलते हैं, चांपानेरी। वहाँ पहुँचे, संभवनाथ भगवान के दर्शन किए, आहार पे निकल गए। आहार के बाद आए गुरुदेव, और जब आहार के बाद आए तो आते ही जो है सब वेदियों के दर्शन किए। तीसरे नंबर की वेदी पर जैसे ही आहार के बाद दर्शन करने बैठे तो वहाँ भगवान पांचनाथ के जैसे परसों हम आए थे जो स्थिति हमारी हो गई थी, आते ही गुफा को और ये सब कुछ प्राचीन, एक तो सीढ़ियाँ नहीं थी और सीढ़ियों में लगा कि वास्तविकता में सही ऐसे स्थान पर प्राचीन स्थान पर पहुँच रहे हैं, बिना सीढ़ियों के ऐसे आए। और यहाँ आकर जब दर्शन किए तो आचार्य सिंह जैसे ही दर्शन किए, आहार करने बाद 11:45 बजे आए होंगे लगभग, और दर्शन किए, दर्शन करने बाद खड़े हो गए। अब जो खड़े हुए उन पांचनाथ भगवान को देखने के बाद 5 फीट के बिल्कुल पद्मासन भगवान थे वो, और देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। 11 बजी, 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, शाम हो गई, रात हो गई। लोगों को लगा क्या हो गया, घबरा गए, आचार्य श्री को क्या होगा, खड़े के खड़े निश्चल, न हिल रहे न ढुल रहे। आहार के बाद न कहीं गए, लघु शंका सोच कुछ नहीं, वहीं कि वहीं भगवान को देख रहे हैं। सुबह 6 बजे गुरुजी ने आवर्त किए, बैठे और मुस्कुराते हुए निकलने लगे। जब मुस्कुराते हुए निकल रहे थे तो वहाँ के लोगों ने कहा क्या हो गया आचार्य श्री जी, आप कहाँ, सोच के लिए, बोले सोच के लिए नहीं, आगे गांव का नाम उन्होंने बोला उस और जाना है। आचार्य श्री कुछ गलती हो गई, आहार, बोले नहीं, यहाँ के वीतरागी भगवान को लेकर जा रहा हूँ, ये छवि को देखकर हटने की इच्छा ही नहीं हुई। तो जो खड़ा हुआ तो सुबह 6 बजे तक 19 घंटे तक आचार्य भगवान ने वहाँ ध्यान किया। फिर एक व्यक्ति वहाँ पहुँचे दर्शन के लिए, तो उन्होंने आचार्य श्री ने पूछा आप, उन्होंने पूछा हाँ कहाँ, बोले आचार्य श्री आप, उन्होंने पूछा कहाँ के, तो बोले आचार्य श्री जहाँ के आप हो वहाँ का मैं हूँ। तो आचार्य श्री बोला हमारा कोई एड्रेस नहीं है। आचार्य श्री बोले हमारा वहाँ का एड्रेस नहीं है, तो चांपानेरी के पास क्यों गए? तो आचार्य भगवान ने ये कहा उनसे, आपने वो चांपानेरी में जो पांचनाथ भगवान हैं अतिशयकारी है, वहाँ से उठने की वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है, वहाँ के दर्शन किए कि नहीं? आप वहाँ के हो तो वहाँ के दर्शन किए कि नहीं? जो जावरा में प्रतिष्ठित हुई हो प्रतिमा मध्य प्रदेश में, उसकी आप दर्शन किए कि नहीं? तो नहीं किए। तो वो सज्जन उसी वक्त आए और फिर वहाँ जाके दर्शन किए, तो उन्होंने बताया था ये पूरा का पूरा, और ये उसी उन्हीं के माध्यम से पता चला कि दर्शन करके वही भाव विभोर हो गए। ऐसे पासनाथ भगवान, हम भी इनको देखकर ऐसे ही भाव विभोर हो गए थे, इसलिए यहाँ रुक गए और क्षेत्र का विकास करने की भावना हुई। और आप लोगों ने तो किया ही है, आगे भी जैसे महाराज जी ने बताया है आप सबको वो करना है और आकर यहाँ भक्ति आराधना करनी है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।